अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि हमने यूनिट 3 हमारा चल रहा है कि हमने इंग्लिश की 10th क्लास की सीरीज़ स्टार्ट की हुई है और हमारा यूनिट 3 चल रहा है जिसका टाइटल है ट्राई अगेन, दोबारा कोशिश करें। और हमारा स्टेंजा नंबर है 2 जो हमने पढ़ना है और मैंने यहाँ पे 1 लिखा हुआ है माशाल्लाह से। ठीक है, ये हमने आज स्टेंजा नंबर 2 पढ़ना है और उसके बाद क्वेश्चन भी कवर करेंगे जिसके साथ ही दिया हुआ है, आपकी टेक्स्ट बुक में नज़र आ रहा होगा आप लोगों को। वर्ड्स मीनिंग कवर करेंगे इंशाल्लाह से। उसके बाद रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट, पैराफ्रेज और एक्सप्लेनेशन इसको भी कवर करेंगे। लेकिन इससे पहले सबसे पहले हम वर्ड्स मीनिंग को देखते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ऐसे। ठीक है, पहले ये दिया इफ तक, अब ये ओके हो गया। टाइम स्टैम्प्स हमने ऐड कर दिए हैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, कमेंट सेक्शन में, वीडियो के बॉटम में शो होंगे, आप एक क्लिक करके वहाँ जा सकते हैं। अच्छा, ये बी का मतलब है वर्ब, एन का मतलब है नाउन, एडीजी का मतलब है एडजेक्टिव, एडीबी का मतलब है एडवर्ब, सी एन जे का मतलब है कंजंक्शन, प्रेप का मतलब है प्रेपोजिशन। ठीक हो गया। अच्छा जी, हैं तो इजी इजी, लेकिन ये है कि चलो सिनोनिम्स भी आपने याद करने होते हैं तो ये इसलिए ये ज़रूरी है वर्ड्स को प्रॉपर्ली सारों को यहाँ पे मेंशन करना, क्योंकि इसके सिनोनिम्स आपको पता है वो हमें अच्छा स्टार्ट करते हैं। फेल नाकाम होना, डिक्लाइन, डिके, कोलैप्स, वीकन। इसको कोलैप्स नहीं पढ़ना, इसको पढ़ना है कोलैप्स। ठीक है। प्रिवेल फतह पाना, गालिब आना, रूल, प्रीडोमिनेट, इन्फ्लुएंस, परसुएड। ठीक है, इसमें आर साइलेंट है। ब्रिटिश एक्सेंट में मैं पढ़ता हूँ, अमेरिकन एक्सेंट मैंने इसको नहीं पढ़ा। मुझे ब्रिटिश एक्सेंट में ये पता है कि इसका ब्रिटिश एक्सेंट में आर साइलेंट है। अमेरिकन एक्सेंट को मैंने नहीं पढ़ा कि ये क्या लिख, अमेरिकन एक्सेंट को मैंने देखा भी नहीं कि इसको उसमें क्या प्रोनाउंस करते हैं। स्ट्राइव कोशिश करना, स्ट्रगल, लेबर, टॉयल, ट्राई, डिस्ग्रेस बेइज्जती, डिसऑनर, आर साइलेंट है अगेन ब्रिटिश एक्सेंट में, डिसऑनर, ह्यूमिलिएट, डिफेम। अच्छा, आप मुझे कह सकते हैं जी, एक मिसाल है कि मतलब अमेरिकन एक्सेंट में भी मिसाल के तौर पे कोई भी लफ्ज़ बोलता हूँ, कोई भी लफ्ज़, तो आप कहते हैं जी अमेरिकन एक्सेंट में भी ऐसे ही बोला जाता है। तो मैं खाली ब्रिटिश एक्सेंट की बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं इसी को फॉलो करता हूँ। मैंने अमेरिकन एक्सेंट नहीं पढ़ा। जिस लफ्ज़ को मैंने अमेरिकन एक्सेंट के साथ पढ़ा होगा वो मैं बता दूंगा, इसको अमेरिकन एक्सेंट में यूँ कहते हैं, ब्रिटिश में यूँ कहते हैं। तो ब्रिटिश में इसको कैसे पढ़ते हैं वो मैं आपको बताता जाता हूँ, जो भी वर्ड मुझे लगता है कि आपको बताना चाहिए। तो आर साइलेंट है, डिसऑनर। ठीक है, ह्यूमिलिएट, डिफेम, रेस, दौड़, कॉन्टेस्ट, कॉम्पिटिशन। अच्छा, कंपटीशन नहीं है, कॉम्पिटिशन, कॉन्टेस्ट, परस्यूट, इसमें भी आर साइलेंट है, परस्यूट। ठीक है, ब्रिटिश एक्सेंट की बात हो रही है। चेज, केस, हालत, सूरत हाल, सिचुएशन, स्टेट, इवेंट, सर्कमस्टांसेस, वंस, एक मर्तबा, एक बार, फॉर्मली। ठीक है, प्रीवियसली, एट वन टाइम, इसमें अगेन आर साइलेंट है, फॉर्मली। ठीक है, फॉर्मली, फॉर्मली। ठीक है जी, ट्वाइस, दो मरतबा, दो बार, डबली, टू फोल्ड, ऑन टू ओकेजन्स, इसमें दोनों आर साइलेंट है। ठीक है, फॉर्मली। और या ऑल्टरनेटिवली, ऑल्टरनेटिवली। ठीक है, अमेरिकन, अब मैं आपको बताता हूँ, अब क्योंकि ये मैंने पढ़ा अमेरिकन एक्सेंट भी, तो इसका अमेरिकन एक्सेंट में ऑल है लेकिन ब्रिटिश एक्सेंट में ऑल है। ऑल, ऑल्टरनेटिवली, ऑल्टरनेटिवली। ठीक है, ब्रिटिश एक्सेंट में इसको पढ़ना है ऑल्टरनेटिवली, यानी कि ओ एल जब प्रोनाउंस करेंगे तो स्पेलिंग इसके बिल्कुल एक्यूरेट है। आइदर, एज अ चॉइस। ठीक है जी, अगेन अमेरिकन एक्सेंट में आर साइलेंट है, आइदर, आइदर। ठीक है, दो, अगरचा, ऑल दो, इवन इफ, हाउएवर, इफ, अगर, प्रोवाइडेड, एज्यूमिंग, इन द इवन दैट, एट लास्ट, बिल आखिर, आखिरकार, फाइनली, इवेंचुअली, अल्टीमेटली, विन, जीतना, सक्सीड, ट्रायम्फ, आखिर में फे की बात आएगी, ट्रायम्फ, प्रिवेल। ठीक है, और अच्छा, अगेन, दोबारा, न्यू, वंस मोर, रिपीटेडली। ठीक है जी, अब हम पढ़ लेते हैं जी। हम अपनी ट्रांसलेशन एज यूजुअल जैसा कि हम करते होते हैं, सीक्वेंस में चलते हैं हम। और
हाँ, एक मिनट, फालतू की स्पेस थी वो मैंने रिमूव किया। ट्रांसलेशन स्टार्ट करते हैं। वंस और ट्वाइस, दो यू शुड फेल, अगरचा आप अगरचा आप एक या दो बार नाकाम हो जाएं। यू का मीनिंग तुम होता है, ठीक है। लेकिन आपकी आप भी बोलते हैं, तो क्योंकि हमारी उर्दू में अदब का मुकाम है, इंग्लिश में तो बड़े छोटे सब के लिए यू का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, तो हमारी उर्दू में आप बड़ों के लिए इस्तेमाल होता है, इज्जत देने के लिए इस्तेमाल होता है, तो आपका लफ्ज़ यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है। हो जाएं, ठीक है। आप जब इज्जत देंगे तो फिर हो जाएं हो जाएगा ना, अगर तुम की बात है कि तो हो जाए हो जाएगा, हो जाओ हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। मतलब अगर तुम एक या दो बार नाकाम हो जाओ, लेकिन आप लगाएंगे अगरचा आप एक या दो बार नाकाम हो जाएं, ठीक है। इफ यू वुड एट इफ यू वुड एट लास्ट प्रिवेल, अगर आपको आखिरकार कामयाब होना है तो। एट लास्ट आखिरकार, प्रिवेल कामयाब। अब आप कहेंगे नीचे तो हम पढ़ के फतायाब आए हैं पढ़ के, तो एक ही मीनिंग है यार, एक ही मतलब है। कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से यूज अगर आप करें तो प्रिवेल का मतलब फतायाब होना भी होता है, और फतायाब होने का दूसरा मीनिंग कामयाब होना भी होता है, ठीक है। अगर आपको आखिरकार कामयाब होना है तो ट्राई अगेन, दोबारा कोशिश करें। अब यहाँ पे तो देन की इंग्लिश तो है नहीं, देन तो लिखा नहीं हुआ, तो कहाँ से आ गया, तो हमने खुद लगाया एक जुमले को कंप्लीट बनाने के लिए। इतनी बारीक मैं डिटेल इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोग ये ना कहें कि ये कैसा आपने किया है ट्रांसलेशन, ठीक है। तो जुमले को कंप्लीट मीनिंगफुल बनाने के लिए ये लिख दिया है, तो आप लिख सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं है। इफ़ वी स्ट्राइव टिस नो ग्रेस, अगर हम कोशिश करें, इफ़ वी स्ट्राइव मतलब कोशिश करें, अगर हम कोशिश करें, टिस नो ग्रेस, टिस मैंने आपको हमारे पिछले स्टैंजा में गया है, टिस किसका एब्रीविएशन है, इट इज का, तो टिस नो ग्रेस, तो ये कोई शर्म की बात नहीं है, या डिस्ग्रेस का मतलब हम नीचे बढ़ के हैं बेइज्जती, तो यहाँ पे शर्म की बात नहीं है, ठीक है, दोनों ठीक है, ठीक है। टिस नो ग्रेस तो ये कोई शर्म की बात नहीं है अगर हम कोशिश करते हैं। दो वी डिड नॉट विन द रेस, अगरचा, दो अगरचा हम दौड़ ना जीत सकें, ठीक है, हम दौड़ ना जीत सकें, वट शुड यू डू इन दैट केस, इस सूरत में, इन दैट केस, इस सूरत में आप क्या करेंगे, आपको क्या, सॉरी, आपको क्या करना चाहिए, शुड चाहिए, इन दैट केस, इस सूरत में, यू आपको, बट क्या, शुड करना, डू करना, शुड चाहिए, ठीक है। इस सूरत में आपको क्या करना चाहिए, डू करना, शुड चाहिए। ट्राई अगेन, दोबारा कोशिश करें, ठीक है। तो इसको अब आप सीक्वेंस से पढ़ेंगे ना, तो आपको बड़ा मज़ा आएगा, ठीक है। तो मैंने तो आपको ट्रांसलेशन की मकसद से मैंने आपको पढ़ाया, और वो मैंने आपको बारीकी से समझाने की कोशिश की है। क्वेश्चन है इसके साथ ये कवर कर लेते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे एक मिनट लिख भी देता हूँ कोई क्वेश्चन, ठीक है जी। ये क्वेश्चन है हमारा, इफ़ वी स्ट्राइव इट इज़ नॉट डिस्प्लेस, एक्सप्लेन दिस सेंटेंस, अगर हम कोशिश करें तो ये बेइज्जती की बात नहीं है, इस जुमले की वजाहत करें। अब ऊपर हम पढ़ के आए हैं शर्म की बात नहीं है, ठीक है। नीचे हमने मीनिंग पढ़ा था बेइज्जती, और यहाँ पे भी हमने बेइज्जती लफ्ज पढ़ा, तो समझ आइए आपको। कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से मीनिंग आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन जुमला मीनिंगफुल होना चाहिए, ठीक है। मायने, उसके मायने मुकम्मल होने चाहिए, मीनिंगफुल होना चाहिए, ठीक है। ऐसा ना लगे कि इनकम्प्लीट है, मतलब, ठीक है, कि जुमला आप कुछ और लिख दें हो मतलब कॉन्टेक्स्ट में ही, लेकिन जुमले का मतलब कुछ और ही निकल रहा हो सेंटेंस का, तो ऐसा नहीं करना, ठीक है ना। मीनिंगफुल सेंटेंस हो, जुमले का एक मुकम्मल मतलब बन रहा हो, एक मीनिंगफुल सेंटेंस बन रहा हो। उम्मीद आप समझ गए होंगे मेरी बात। एक्सप्लेन दिस सेंटेंस, इस जुमले की वजाहत करें। इफ वी हार्ड इफ वी ट्राई हार्ड सॉरी इफ वी ट्राई हार्ड एंड compete स्टेडली एंड ब्रेवली फॉर अ गुड कॉज, अगर हम फॉर अ गुड कॉज, अच्छे मकसद के लिए, अगर हम, इफ वी, अगर हम किसी अच्छे मकसद के लिए, फॉर के लिए सख्त मेहनत करें, ट्राई हार्ड, सख्त मेहनत करें, एंड compete, और साबित कदमी, सॉरी, एंड स्टेडली, साबित कदमी, ब्रेवली, बहादुरी, और साबित कदमी और बहादुरी से compete, मुकाबला करें। इट इज़ एन ऑनर इट इज़ एन ऑनर
ठीक है। तो ये तो ये इज्जत की बात है, नॉट अ डिस्ग्रेस, ना कि बेइज्जती की। ठीक है। तो इज्जत की बात है, ना कि बेइज्जती की। अच्छा, यहाँ पे भी अब तो लिखा हुआ है, इंग्लिश में देन लिखा ही नहीं हुआ। ठीक है। तो ये जुमले को कंप्लीट बनाने के लिए इस तरह लफ्ज इस्तेमाल हो जाते हैं। ठीक है। ये गलत नहीं होता। अच्छा, अब हम पढ़ लेते हैं अपनी रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट। रेफरेंस है हमारा एज वो सेम ही है जो स्टैंजा वन में था। These lines have been taken from the poem Try Again written by W.A. Hickson। ये सत्रह विलियम एडवर्ड हिक्सन की लिखी हुई नज़म दोबारा कोशिश करो से ली गई हैं। एक मिनट में इसके वो, ठीक है, ये मैंने डबल कोमास जो है ना वो ठीक किया इस तरह। ठीक है जी, मैंने आपको बताया था W.E. विलियम एडवर्ड। ठीक है, शॉर्ट में लिखा हुआ है। अच्छा जी, कॉन्टेक्स्ट क्या है? सैकोसबाग। दिस पोएम कन्वेज अ यूनिवर्सल मैसेज ऑफ कंटिन्यूअस स्ट्रगल। ये नज़म मुसलसल जद्दोजहद का एक आलमी पैगाम देती है। कंटिन्यूस का मतलब है मुसलसल, स्ट्रगल का मतलब है यहाँ पे जद्दोजहद, जिद्दोजहद, और यूनिवर्सल आलमी। ठीक है। मैसेज का मतलब है पैगाम, कन्वेज यहाँ पे देना। द पोइट सेज दैट वी शुड कीप ऑन ट्राइंग अगेन एंड अगेन टिल सक्सेस। शायर कहता है कि हमें कामयाबी हासिल होने तक बार बार कोशिश करते रहना चाहिए। अगेन एंड अगेन, बार बार। टिल का मतलब तक, यहाँ तक मतलब तक। ठीक है। कामयाबी तक, कामयाबी हासिल करने तक। ठीक है। इफ़ वी एक्ट अपॉन दिस प्रिंसिपल, अगर हम इस असूल पर अमल करेंगे, प्रिंसिपल का मतलब असूल, वी वुड बिकम हार्ड वर्किंग, तो हम मेहनती, ब्रेव बहादुर, करेजस दिलेर, सक्सेसफुल कामयाब, एंड रिस्पेक्टेबल और काबिल एहतराम वुड बिकम बन जाएंगे। ठीक है। द रोड टू सक्सेस इज डॉटेड विद मैनी टेम्पटिंग पार्किंग प्लेसेस। अच्छा जी, अच्छा, अगेन यहाँ ये जो लफ्ज़ है, इसको अक्सर हम पार्किंग बुलाते हैं। तो ये ब्रिटिश एक्सेंट में ये भी आर साइलेंट है, पार्किंग। ठीक है, पार्किंग। तो जबकि अमेरिकन एक्सेंट में आर को बोला जाता है। ठीक है। देखिए, दो जो लफ्ज़ मैंने अमेरिकन एक्सेंट में पढ़े हैं वो मैं आपको बता देता हूँ कि अमेरिकन एक्सेंट में इसको ऐसे बोला जाता है, क्योंकि मैं मेनली, मेरी कोशिश है कि मैं ब्रिटिश एक्सेंट को फॉलो करूँ। कोई पाबंदी नहीं है आप लोगों पे, आप अमेरिकन एक्सेंट को भी फॉलो कर सकते हैं, लेकिन एक एक्सेंट रखें। ये ना हो कि आप कुछ लफ्ज़ इसके रख लें, कुछ लफ्ज़ आप ब्रिटिश के रख लें। आपने एक एक्सेंट फॉलो करना है और मैं ब्रिटिश एक्सेंट को फॉलो करता हूँ। ठीक है। पार्किंग, पार्किंग, पार्किंग प्लेसेस। ठीक है। पार्किंग, आर साइलेंट है इसमें, पार्किंग प्लेसेस। अच्छा, कामयाबी की शरह पुरकशिश पार्क, कामयाबी की शरह पुरकशिश पार्किंग की जगहों से भरी पड़ी है। डॉटेड यहाँ पे, अब अगर हम यहाँ पे ये लिखें कि नुक्ते लगे पड़े हैं, तो वो तो बिल्कुल ही एक क्या कहते हैं, आउट ऑफ जो है ना चला जाएगा। मतलब सेंस नहीं बनती यहाँ पे। तो इसलिए यहाँ पे लिखा है भरी पड़ी है। डॉटेड का मतलब यहाँ पे आएगा भरी पड़ी है। टेम्पटिंग का मतलब है पुरकशिश। पार्किंग प्लेसेस। ठीक है। उर्दू में देखें आप, उर्दू में आप पार्किंग नहीं लिखा, उर्दू में आर के साथ लिखा हुआ है पार्किंग, सॉरी रे के साथ लिखा हुआ है। ठीक है। तो उर्दू में आपने ऐसे ही लिखना है पार्किंग, क्योंकि आप जानते हैं कि हम इंग्लिश को जब, वही वर्ड को जब उर्दू में लिखते हैं तो वो कुछ थोड़े से और बनते हैं। ठीक है। अच्छा जी, लिखा सही हुआ है, मतलब अब मेरे जहन में और कोई लफ्ज़ नहीं आ रहा, नहीं तो मैं आपको बताऊं कि उसको इंग्लिश में कैसे लिखा। अब ये देखें, विलियम एडवर्ड हिक्सन। ठीक है। अब यहाँ पे हे छोटी है क्यों नहीं लिखा? इसका जवाब मैं आप पे छोड़ता हूँ। ठीक है। तो इस तरह कुछ बातें हैं, जब इंग्लिश के वर्ड्स को उर्दू में कन्वर्ट करते हैं वही के वही, तो वो कुछ वैसे ही कुछ और होते हैं वो। ठीक है। कुछ में फ़र्क आता है। अच्छा, रोड का मतलब है शाहराह।
यहाँ पे जो हमने लिखा है, ठीक है, कामयाबी की शराब और कोशिश पार्किंग की जगहों से भरी पड़ी हैं। सो वी शुड कीप अप ट्राइंग अगेन एंड अगेन टू क्रॉस दिस रोड। लिहाजा हमें इस सड़क को अबूर करने और एंड गेट ब्रिलियंट सक्सेस। सो हमें इस सड़क को रोड, सड़क भी कह सकते हैं, शाहराह भी कह सकते हैं। सो लिहाजा हमें इस सड़क को अबूर करने और शानदार कामयाबी हासिल करने के लिए बार बार कोशिश करते रहना चाहिए। ठीक है, शाहराह भी कर सकते हैं, सड़क भी कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, यू में फेल वंस और ट्वाइस, आप एक या दो बार नाकाम हो सकते हैं, हो। इफ यू परसिस्ट एंड कीप ऑन ट्राइंग, अगर आप साबित कदम रहो और कोशिश करते रहो, यू वुड बी सक्सेसफुल एट लास्ट, तो आप आखिरकार कामयाब हो जाएंगे। इफ़ वी फेल, अगर हम नाकाम हो जाएं, एंड ट्राई हार्ड टू अचीव और गेट समथिंग, और किसी चीज़ को पाने या हासिल करने के लिए सख्त मेहनत करें, इट इज़ नो डिस्ग्रेस, तो ये कोई शर्म की बात नहीं है। इफ़ वी डू नॉट विन द रेस, अगर हम दौड़ नहीं जीत पाते, वी शुड कीप ऑन ट्राइंग इन दैट केस एज वेल, तो इस सूरत में भी हमें कोशिश करते रहना चाहिए। ठीक है जी, स्लीस तर्जमा हो गया। पैराफ्रेज एक्सप्लेनेशन देखते हैं। द पोएट सेज डैट यू मे फेल वंस और ट्वाइस, शायर कहता है कि आप एक या दो बार नाकाम हो सकते हो। इफ़ यू परसिस्ट, अगर आप साबित कदम रहो, एंड कीप ऑन ट्राइंग, और कोशिश करते रहो, यू वुड बी सक्सेसफुल एट लास्ट, तो आप आखिरकार कामयाब हो जाओगे। द पोएट फर्दर सेज डैट, शायर मजीद कहता है कि इफ़ वी फेल, अगर हम नाकाम हो जाएं, एंड ट्राई हार्ड टू अचीव और गेट समथिंग, और किसी चीज़ को पाने या हासिल करने के लिए सख्त मेहनत करें, इट इज़ नॉट डिस्ग्रेस, तो ये कोई शर्म की बात नहीं है। अच्छा, यहाँ पे को का लफ्ज़ आना, मैं उसको ऐड कर देता हूँ। ठीक है जी, किसी चीज़ को पाने, यहाँ पे को का लफ्ज़ मैंने ऐड कर दिया, किसी चीज़ को पाने हासिल करने के लिए। ठीक है जी, अच्छा, इफ़ वी डू नॉट विन द रेस, अगर हम दौड़ नहीं जीत पाते, वी शुड कीप ऑन ट्राइंग इन दैट केस एज वेल, तो इस सूरत में भी हमें कोशिश करते रहना चाहिए। इन दिस स्टैंजा, इस बंद में, द पोएट मेंशंस द साइकोलॉजी ऑफ अ पर्सन, शायर एक ऐसे शख्स की नफ्सियात का जिक्र करता है, साइकोलॉजी, नफ्सियात, हु फेल्स वंस और ट्वाइस, जो एक या दो बार नाकाम हो जाता है। सच अ पर्सन इज डिस्करेज्ड, ऐसा शख्स हौसला हार जाता है। ही फील्स अशेम्ड, वो शर्मिंदा महसूस करता है। एंड थिंक्स ऑफ गिविंग अप स्ट्रगल, और जिद्दोजहद तर्क करने का सोचता है। द पोएट इनकरेजेस हिम, शायर इसे हौसला देता है। एंड सेज इफ वी ट्राई एंड फेल, और कहता है कि अगर हम कोशिश करें और नाकाम हो जाएं, इट इज़ नो डिस्ग्रेस, तो ये कोई शर्म की बात नहीं है, ये कोई बेइज्जती नहीं है। इफ़ वी वांट टू प्रिवेल, अगर हम कामयाब होना चाहते हैं, वी शुड कीप ऑन ट्राइंग अगेन अगेन, तो हमें बार बार कोशिश करते रहना चाहिए। ठीक है जी, और ये थे आपके जी मुकम्मल, कंप्लीट। और कोई भी आपका सवाल हो तो मुझसे लाजमी पूछिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखें, अपने वालिदैन का ख्याल रखें, उनका एहतराम करें, और उनकी खिदमत करें, उनसे दुआएं लें, अपनी ज़िंदगी को बेहतर करें। क्योंकि आपकी आने वाली ज़िंदगी अगर मुश्किल है ना, मिसाल के तौर पे आपकी तकदीर में मुश्किलात लिखी हैं, वो तो हर इंसान पे आती हैं। ये तो आप भूल जाएं कि आपने फूलों की सेज पे आपने जो है ना ज़िंदगी गुजारनी है। हर इंसान की ज़िंदगी मुख्तलिफ होती है। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इतनी मुश्किलात आई, सबसे ज़्यादा मुश्किलात उन पे आई तमाम इंसानों में। तो क्या कहते हैं, हम लोग क्या चीज़ हैं, और वो भी इसलिए कि हमें अल्लाह ताला बता सके कि ज़िंदगी कोई फूलों की सेज नहीं है। ठीक है, मतलब हाँ, किसी को अल्लाह ने ज़िंदगी दी भी है, लेकिन ज़्यादातर लोग जो है ना, बस आप बस कहने का मकसद है कि दुरूद शरीफ पढ़ें, अपने माँ बाप की खिदमत करें और उनसे दुआएं लें। वो जो उनकी दुआएं हैं ना, वो आपकी ज़िंदगी को बेहतर बनाएंगी। ठीक है, बाकी अगर बस अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।